ये जो पाठ है ना, इसके अंदर मतलब एक प्रकार से ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारत का समाज या भारतीय जो समाज है या भारत के जो लोग हैं, उनके सामने जब विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, उनके सामने जब विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, जब वो बेबस हो जाते हैं, जब वो लाचार हो जाते हैं, तो मतलब वो इस प्रकार का सहारा लेते हैं जीवन को एक आस बांधने के लिए। एक प्रकार से जीवन को आस मिलती है कि इस प्रकार का टोटका करेंगे तो हो जाएगा ये, मतलब वो उस आस में रहते हैं कि हमने ऐसा प्रयास किया इसलिए हमें ईश्वर है वो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के वर्षा अवश्य करेगा। तो एक जगह हम पाखंडों से भी कहते हैं और एक जगह ये कहते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मेरा अपना पक्ष है कि कभी कभार अगर मृत्यु से इस प्रकार का प्रयास अगर करते हैं तो मृत्यु से कई गुना बेहतर है। नहीं तो निराश्रित व्यक्ति पूरी तरह से निराश होकर के अपनी जो हत्या करने के ऊपर जो तुला रहता है, उससे इस प्रकार का जो एक छोटा सा प्रयास जिससे उसका मन भी बहल जाता है और उसे ईश्वर आस्था के नाम पे अपन जिसको कह सकते हैं, विश्वास के नाम पे हम कह सकते हैं कि कम से कम उसे कुछ मिलने का प्रयास भी होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है और अपने आप में काफी अच्छा सा कोशिश रहती है। ठीक है, अब इसके काफी सारे अपन ने कर लिए थे, सॉरी, तो अब इसके जो प्रश्नोत्तर है वो अपन करते हैं ना। चलो प्रश्नोत्तर मैं समझा देता हूं पहले। चलो, पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम के आधार पर दिया, यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती? अब देखो, यहाँ ये प्रश्न दो दृष्टिकोण से रखा हुआ है। एक दृष्टिकोण से जो उसका नामांकन हुआ है वो इस कारण से हुआ है, एक दृष्टिकोण से नामांकन, एक दृष्टिकोण में तो आस्था है, यानी मानने वाले लोग आस्था जो जिनके ईश्वर में हो, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते और इस प्रकार से पानी को क्या समझते हैं, बहाना व्यर्थ समझते हैं। तो जो पानी को व्यर्थ समझते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते, तो उन लोगों ने इनका नाम क्या रख दिया, मेढक मंडली। क्या रख दिया, मेढक मंडली। लेकिन जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, संपूर्ण रूप से मानते हैं, उन्होंने इसका नाम रख दिया इंद्र सेना। क्यों? क्योंकि इंद्र सेना का मतलब भगवान इंद्र की सेना। वो किसके देवता है, तो वो जल के देवता है। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा काम है वो बन जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब लोग लड़कों को इस प्रकार से मतलब कीचड़ में गंदा हो, कीचड़ में पूरा शरीर सना हुआ है, इस प्रकार से देखते थे और उसके कारण बच्चों के कारण वो जहां जहां घरों के आगे घूमते थे, औरतें ऊपर पानी फेंकती थी और उसके कारण चारों तरफ गंदगी फैल जाती थी। उस गंदगी का ये कहते थे ये तो मेढक मंडली है और इस प्रकार से गंदगी करके चली जाती है सब घरों के आगे। लेकिन जो अपने आप को इंद्र सेना कहने का है, एक तो आस्था के नाम पर और खुद वो बच्चे होते थे, वो अपने आप को इंद्र सेना कहकर के यानी भगवान इंद्रदेव को बुलाने के लिए कहते थे भाई अगर आप हमारे ऊपर पानी दोगे, आप हमारे ऊपर पानी डालोगे तो भगवान इंद्रदेव है वो भी हमारे ऊपर मेहरबानी यानी हम सबके ऊपर करेंगे। तो इस प्रकार से एक आस्था का विषय था और लोग आस्थावान रूप से भी घर से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका ये कहना था कि हम इंद्र के हमारे ऊपर पानी डालने से वर्षा होगी तो हम इंद्र की सेना है। तो इस प्रकार से उसका जो नामांकन है वो हो गया। प्रश्न दूसरा है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? मतलब जो जीजी थी यानी एक महाजसी बड़ी महिला थी जिसको जो लेखक है वो बहुत प्रेम करता था या वो लेखक से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तो मतलब लेखक है वो क्या है, यानी वो सुधार में ज्यादा विश्वास कर रहा है। वो किसपे कर रहा है, सुधारवादी है। किसके प्रति, यानी जो ये अंधविश्वास है, पाखंड है, इसके प्रति और वो चाहता है सुधार हो, इसमें परिवर्तन हो, लोग इनको मानने से। लेकिन वो जिससे मतलब दीदी से जितना प्रेम करते थे वो इसके लिए तर्क देती है, तो उन तर्कों का इसके पास भी कोई जवाब नहीं था। पहले वो तर्क ये देती है कि हमें ईश्वर को क्या देना, चढ़ावा है, यानी ईश्वर को यानी हम कुछ दान देंगे तो प्रत्युत्तर में हमें भी मिलेगा। ठीक है, हमें मिलेगा, यानी अगर हम दूसरों को देंगे का मतलब अगर हम ईश्वर को चढ़ाते हैं तो ही वही मिलता है। उसका उदाहरण उसने कहां से दिया कि जैसे जैसे सुबह हम प्रातः स्नान होते ईश्वर को अर्घ देते हैं पानी चढ़ा के, तो ये एक प्रकार का अर्घ है और वो अर्घ हम किसको दे रहे हैं, इंद्र भगवान को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, इंद्र भगवान को दे रहे हैं। अगर हम इनको जल देंगे तो ये फिर वापस क्या करेंगे, वर्षा करेंगे, यानी ये फिर वापस क्या करेंगे, वर्षा करेंगे और चारों
है वो हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये उन्होंने वो कहते हैं कि त्याग भावना बहुत जरूरी है, त्याग होना चाहिए। अगर हम त्याग करते हैं, अगर हम त्याग करते हैं तो ही हमें ईश्वर प्रत्युत्तर में देगा। अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं त्याग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा बना रहा है उसमें से त्याग कर रहे हैं। जब त्याग का मतलब ये है कि अपनी आवश्यकता है, यानी हमें भी 2 घड़े पानी की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उसमें से अगर आधा घड़ा पानी हम दे रहे हैं, यानी तो वो त्याग कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं की कमी के बावजूद अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से देता है तो फिर वो एक प्रकार से त्याग का काम है वो कहलाता है। ठीक है, फिर उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से मतलब प्रत्युत्तर में कैसे मिलता है, तो उसके उदाहरण किसका दिया, फसल और किसान का। किसान होता है, फसल बोने के लिए वो क्या करता है, 2-3 किलो बीज डालता है, बीज डालता है धरती में, डालता है नहीं डालता है, बहुत कम या मुट्ठी भर बीज डालता है, या फिर आप ये मानो किलो 2 किलो बीज डालता है। और उन्हीं बीजों से जब वो बीज कहने के लिए अपन ये भी कैसे ऐसे ही उग जाएगा ये मत डालो, तो जब वही बीज धरती के अंदर जाते हैं, हम अपने जेब से गए, तो प्रति उत्तर में हमें उस धरती माँ ने या ईश्वर ने क्या दिया, उन बीजों के बदले हमारी जो फसल होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो कब हुई, जब हमने पहले क्या किया, त्याग दिया। इसलिए यहाँ पर एक तो देखिए त्याग की जो भावना है उसके ऊपर काम करने के लिए कहती है। और उसका ये भी मानना है कि अगर त्याग जितना अच्छा होगा तो उतनी ही अच्छी प्रकार से, उसी प्रकार से या एक श्रेष्ठ प्रकार से ये सारा का जो काम है ये होगा, ऐसे ही तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहा है कि वो एक त्याग का फल है। इसी प्रकार अगर हम जल का अर्घ्य इन्हें इंद्र सेना को चढ़ाएंगे तो फिर इंद्र देवता प्रसन्न होकर के और वर्षा करेंगे। तीसरा प्रश्न है पानी दे गुड़ धानी दे में मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग की गई, क्यों की जा रही है? गुड़ धानी शब्द का वैसा तो गुड़ एक ये क्या यूपी साइड अपने क्या बनता नहीं है। गुड़ धानी मतलब एक ये लड्डू टाइप बनता है, गुड़ और चने का वैसे बना के, और बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। तो पानी है वो क्या, अमृत रूपी पानी, पानी है वो क्या है, अमृत रूपी पानी। यानी वो मतलब प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि भाई अगर पानी बरसेगा तभी तो क्या होगा, फसल होगी। यानी वो गुड़ किससे, गन्ने से बनता है, तो गन्ना कब होगा, फसल पैदा होगी तभी, और फसल कब होगी, जब ईश्वर वर्षा करेगा। तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपका पानी बरसता है तो इस पानी के साथ साथ हम फसल उगा सकते हैं, और उसी फसल से हमारा जो जीवन यापन है वो हम करेंगे। इसीलिए वो पानी के साथ गुड़ धानी देने की इसलिए करें कि पर्याप्त मात्रा में पूरी अच्छी मात्रा के अंदर बरसात हो, और उसी बरसात से फिर हमें क्या मिलेगी, पानी तो मिलेगा ही, साथ में हमें उसी वर्षा से क्या मिलेगा, हमें उसी वर्षा से फसल पकेगी और फसल मिलेगी, और हमारा जो जीवन है वो ठीक प्रकार से चलेगा, हम चैन से रहेंगे। यानी पानी अगर इंद्र बरसाता है उसी पानी से फसल और उससे हमें खाने के लिए क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। अनाज या फसल कुछ भी बोलो एक ही बात है। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पानी के साथ गुड़ डाली दे, यानी कुछ अपनी रहमत बरसा, अपना आशीर्वाद रख, जिससे हमारा जो जीवन है वो अच्छे से चलता रहे। फिर उसके बाद वो अगला प्रश्न कह रहे हैं कि गगरी बूटी बैल प्यासा लेखक का क्या आशय, यानी मतलब इसमें दर्द क्या है। तो वहां पर लेखक ये कह रहा है कि मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे इंद्रसेना गाती थी काले मेघा पानी दे गगरी बूटी बैल प्यासा, तो मतलब इंद्रसेना ये गाती थी, वो क्यों कहती थी, मतलब वो भगवान से एक अरदास रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी परिस्थिति समझो, मतलब घड़े फूट गए, जो घड़े पानी भरने में उपयोग आते थे वो फूट गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, पानी नहीं है। और खेती करने वाले, जो खेती के अंदर हमारा सहयोग करने वाले या खेती के अंदर अपना योगदान देने वाले जो बैल वगैरह है वो प्यास से मर रहे हैं, उनको पीने को पानी नहीं है। और इन्हीं बैलों के, जब बैलों का जो उपयोग नहीं हो रहा है तो जमीन पूरी सूखी है। इसीलिए वो मतलब इस प्रकार से कह रहा है कि ग्रामीण जीवन है उसके अंदर पानी और मतलब जमीन के अंदर कृषि का बहुत महत्व है, और बिना पानी के न तो कृषि होगी न पानी मिलेगा। जब ये नहीं होगा तो जो किसान होता है वो अपने जो जितने भी संगी साथी का मतलब पशु वगैरह है वो भी उसके कोई काम नहीं आ रहे। इसीलिए इंद्रसेना एक अरदासपूर्ण, एक दुखपूर्ण, किसान के दुख का चित्रण करते हुए कह रही है कि भाई अगर आप पानी बरसाओगे, नहीं बरसाओगे तो यहाँ तो गगरिया फूट रही है, मतलब लोग है वो मर रहे हैं तड़प तड़प के, और बैल है वो भी प्यासे हैं। यानी प्रकृति के अंदर भी इस प्रकार से, और इस प्रकार से जब हम प्यासे वगैरह रहेंगे तो हमारा जो कृषि कार्य है वो भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। यानी कृषि कार्य है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और इसके कारण हम भी
बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रमुखता से गगरी बूटी बैल प्यासा यानी इसी कृषि पे आधारित है और इसके कारण अगर हमें मजबूर होकर के और हम इस बैलों को भी मतलब मरे जैसी स्थिति में छोड़ने के लिए हो जाते हैं और इस कारण से अगर आप पानी बरत जाएगा तो हमारी सारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी। फिर है इंद्रसेना सबसे पहले माँ गंगा की जय क्यों बोलती थी, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक। अब देखो हमने ये देखा, हमने पहले पढ़ा था पुराने जमाने में ये बात पढ़ा था कि मतलब जितनी भी सभ्यताएं जितनी भी नदियों के किनारे। अब नदियों के किनारे सभ्यताएं क्यों? क्योंकि नदियों से पानी मिलता था, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। और दूसरा यहाँ किसकी जय बोल रहे हैं? गंगा मैया। किसकी बोल रहे हैं? गंगा मैया। ठीक है, तो गंगा का हमारे जीवन में एक बहुत महत्व है। जीवन में गंगा नदी है ये सांस्कृतिक तौर पर, ठीक है, और आध्यात्मिक तौर पर, दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। सांस्कृतिक तौर पर जैसे इनके किनारे मेले, आध्यात्मिक तौर पर मतलब होता है वहां से हमें कुछ मतलब कहते हैं ना गंगा का पानी निर्मल है, स्वच्छ है, देवी स्वरूप है, जिसको मोक्ष नहीं होता वो उसका भी वहां पर क्या हो जाता है, मोक्ष वगैरह हो जाता है। इसलिए तो भारतीय संस्कृति में दूसरा ये भी कहते हैं, भारतीय संस्कृति में हम नदी को माँ कहकर संबोधन देते हैं। यानी नदी को जब हम माँ कहकर कहते हैं तो हमारी नदियां माओं पे समान है, तो वो इतनी पवित्र है। जैसे माँ हमारा पालन पोषण करती है तो उसी प्रकार से नदियां भी है वो हमारा क्या कर रही है, पालन पोषण है वो कर रही है। और इनकी पवित्रता इसीलिए मतलब एक जीवन की कल्पना भी हम जैसे पानी के बिना नहीं कर सकते। और उसके बाद जैसे गंगा नदी है वो तो हमारी माँ समान है, तो माँ के बिना की जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए भारत में गंगा ही नहीं बाकी नदियां हैं, सब नदियों को माँ के समान माना गया और गंगा सबसे पवित्र है और सबसे श्रेष्ठ जीवनदायिनी मानी गई। इसीलिए वो सारे पहले गंगा नदी का आह्वान करते थे या उसकी जयकारा लगाते थे। फिर रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्याग्रह खोलने दुविधा की शक्ति कमजोर करती है, बाढ़ में झिझी लेकर की भावना के संदर्भ कथन को उचित है। यानी इसमें वो कहते हैं कि विश्वास बहुत जरूरी है, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। यानी हमारी शक्ति वहां भले कमजोर, अगर वहां हमारा दिमाग सही तरह से चलता है, यानी स्नेह करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना, चाहे सामने वाला अपने साथ कैसा भी व्यवहार करे उससे हमें कोई औचित्य नहीं। हमें लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहना है, हमें लोगों के साथ प्रेम से रहना है। यानी मतलब जब बाकी सारे लोगों को मना करते हैं इंद्र सेना के पानी बर्बादी है, ये है वो अंधविश्वास है, तब भी वो ये मानती है कि उनको ये कहती है उनके पीछे भावनात्मक लगाव है, हमारा विश्वास ऐसा है, हमारे कहते विश्वास के आगे ईश्वर भी झुकता है। और वो इनको कहते हैं कि इसके कई रहस्य है, मतलब वो तर्क देती है और इन तर्कों और जो विश्वास है उसके ऊपर एक समाज का ढांचा खड़ा रहता है। तो ये बात एकदम उनकी कही हुई एकदम सत्य है। अगर हम रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है तो फिर ऐसे मतलब रिश्ते हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। इसकी भावना शक्ति है वो एकाग्रित रहनी चाहिए और बुद्धि एकाग्रित रहेगी तो बड़े से बड़ी समस्याओं के सरलीकरण की ओर हम चल पड़ेंगे। उसके बाद इंद्रसेना, हाँ यस हाँ बेटा। सर ये फोर्थ वाला समझ नहीं आया। कौन सा? सर आपने बताया है फोर्थ वाला। ये बताया ना, गगरी फूटी बैल प्यासा, यही तो कह रही हो आप। सर मतलब इसमें गगरी फूटी बैल प्यासा मतलब तो मतलब प्यासा रहने के बाद क्यों भूख रही हुई है? तो इसलिए हुई है क्योंकि भाई बैल प्यासा क्यों है? क्योंकि पानी नहीं है। भाई बैल है वो किसान का संगी साथी है। मतलब ग्रामीण जीवन में पहले बैल धुरी होती थी, बैल इसलिए रखते थे ताकि वो चल सके, उनकी कृषि वगैरह चल सके। तो अब जब पीने को पानी नहीं है तो बैलों से कैसे? अगर बैल मर गए या बैलों को कुछ हो गया तो किसान का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अपने 11वीं में पढ़ी थी ना गाय के बारे में, आपको आपने सुमित्रा नंदन पंत की कविता पढ़ी थी, तो वही बात है। यानी वो उनकी धुरी है गगरी फूटी, मतलब घर की स्थिति भी ऐसी है, उसके कारण बैल भी प्यासे। अगर इनको कुछ हो गया तो आने वाले जीवन में आगे किसान है वो कभी भी कृषि नहीं कर पाए। ठीक है, आने वाले जीवन में किसान है वो कभी भी कृषि है वो नहीं कर पाएगा। यानी उसका पूरा का पूरा जो उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर? यानी वो बैलों से ही तो खेत जोतता है, बैलों से ही तो उसको अन्न मिलता है। बैलों से खेत जोतेगा तभी तो उसको अन्न मिलेगा, तभी तो उसको खाएगा। इसीलिए उसके जीवन में बैल एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यस सर। उसके बाद है कभी आपका कोई रचनात्मक उल्लेख, तो ये तो मतलब एक प्रश्न पहला ये तो आपके ऊपर है, आपने कभी कोई ऐसा दूसरे की मदद के लिए वगैरह वगैरह ऐसा कोई किया है तो आप लिख सकते हो।
तकनीकी विकास के दौर में भारत के अंदर कृषि मंदिर कृषि चक्रवात महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का चलना उल्लास क्यों भर देता है? तो आषाढ़ का चलना उल्लास इसलिए भर देता है, आपने 10वीं में एक पाठ पढ़ा था बाल गोविंद भगत। आषाढ़ का महीना आया, पूरा गांव खेतों के अंदर होता है, बाल गोविंद भगत वो लोग गीत गा रहे हैं, लोगों की अंगुलियां चल रही है, ऐसा एक पाठ पढ़ा। तो मतलब उस समय पूरा चारों तरफ एक उल्लास का माहौल आ जाता है, हरियाली का माहौल आ जाता है, खेतों में बीजारोपण होता है, तो उस समय की जो एक उल्लास एक आनंद होता है वो अपने आप में अलग ही होता है। क्योंकि गांव में कृषि प्रारंभ होती है तो सब खुश हो जाते हैं इस कारण से। ठीक है, बाकी वाली एक दो प्रश्न है, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे हैं। अगर आपको ठीक प्रकार से लगे तो आप इसमें एक बार देख लेना। 2-3 प्रश्न में आपको अन्य प्रश्न भी दे दूंगा, तो उसको आप करने का प्रयास करना। सिर्फ पढ़ने के लिए कुछ प्रश्न दूंगा, कुछ करने के लिए दूंगा। आपको बुक में तो नोटबुक में इतने ही प्रश्न करना, लेकिन बाकी वाला पढ़ना अच्छे से